हेलो एंड वार्म वेलकम टू सौरभ जी। सो गाइस, क्या आप शादी करने वाले हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आज का सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज का अगर ये वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, जब हम लोग शादी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई लड़की से क्या क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि देखो, जब आप लड़की देखने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ उसका चेहरा देखकर उसको पसंद बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि चेहरे को देखकर अगर आप पसंद करेंगे तो लाइफ में आगे चलकर आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपने नहीं पूछे तो आपको आगे चलकर लाइफ में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जब आप क्या है किसी भी लड़की को देखें तो पहली चीज़ तो आप क्या करते हो, नॉर्मली फेस देखते हो कि भाई दिखने में लड़की अच्छी हो। तो चलिए, वो आपकी प्रायोरिटी है, अपनी जगह वो सही है। लड़की देखने में अच्छी हो, लेकिन सिर्फ सुंदरता के बेसिस पर शादी करना पूरी तरीके से गलत है। आपको जो चीज़ें चेक करनी है वो सबसे पहली चीज़ चेक ये करनी है कि जो लड़की का माइंड सेट है वो कैसा है। अब उसको आप कैसे चेक कर पाओगे? अब क्वेश्चन तो भाई, उसको आप कैसे चेक कर पाओगे? उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि आपका जो डेली रूटीन है वो क्या रहता है। आप सुबह से लेके रात तक क्या करते हो? तो वो आपको खुद ही बताएगी कि मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, या सुबह 10 बजे उठती हूँ, या सुबह 6 बजे डेली उठती हूँ। उसके बाद बताएगी मैं फिर खाना बनाती हूँ या खाना खाती हूँ या स्कूल जाती हूँ या कॉलेज जाती हूँ, जो भी है वो आपको वो चीज़ बताएगी। अब जब वो ये चीज़ें बताएगी तो उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब देखो, जो भी चीज़ उसने बताई हुई है कि भाई वो ये काम करती है, उसको आपने ध्यान से सुना। अब उसके बाद आपको क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ करना है कि जैसे यदि उसने जो है बोला आपसे सुबह 6 बजे उठती है। नॉर्मली अक्सर क्या है, कई बार लड़कियां क्या झूठ बोल देती हैं शादी करने के लिए, भाई हम सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। अगर ऐसा वो बोले सुबह 6 बजे उठती है तो एक दो बार उससे क्या है ये पूछो कि सुबह 6 बजे उठ के उठने की क्या ज़रूरत है। अरे आराम से सो 10 बजे तक, क्या दिक्कत है? ये आप पूछो। आप ये चीज़ इसलिए पूछो क्योंकि अगर लड़की बहुत ज़्यादा देर तक सोती होगी तो तुम्हारे घर में आकर भी सोएगी। जब वो तुम्हारे घर में आकर 10-10 बजे तक सोएगी, 11-11 बजे तक सोएगी, तो क्या तुम्हारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभा पाएगी? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई एक पर्सन जो जॉब करने के लिए जा रहा है, उसको पता है कि भाई उसको 10 बजे तक कैसे भी करके पहुँचना ही होता है। अगर वो लड़की 10 बजे सो के ही उठेगी तो क्या तुम्हारे लिए खाना बना के देगी? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को खाना बना के देगी? तो जब नहीं दे पाएगी तो वहीं क्या है, झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि भाई इंसान शादी क्यों करता है? जिससे उसको टाइम पर खाना मिले, जिससे कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब उसकी जो बेसिक नीड है खाना, अगर वही पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब रहेगा उसकी शादी का? तो इसलिए पहली चीज़ वो चेक कर लें कि भाई वो लड़की आलसी है या नहीं। अगर आलसी लड़की होगी तो तुम्हारा जो जीवन है वो एक तरीके से क्या बेकार कर देगी। क्योंकि तुम काम की कहोगे, वो काम की सुनेगी नहीं। घर वाले काम की कहेंगे, उनकी काम की नहीं सुनेगी। फिर वो क्या है, झगड़े पर उतर आएगी, और जब झगड़े पर उतर आएगी तो फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट वहीं से हो जाएंगी। और देखो, एक तुम क्या करने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो। शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है जहाँ पर क्या तुमको ज़िंदगी भर साथ निभाना है। और अगर तुमने एक गलत रिश्ते को चूज़ कर लिया तो फिर वो लाइफ में तुमको क्या प्रॉब्लम में डाले रहेगी। क्योंकि लड़कियों के पास भी अधिकार है कि भाई अगर उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ससुराल में हो रही है तो तुरंत ही आज की डेट में क्या है, लड़कियां दहेज का केस लगा देती हैं, मेंटेनेंस केस लगा देती हैं, मानसिक प्रताड़ना का केस लगा देती हैं, अननेचुरल सेक्स का केस लगा देती हैं। फिर उसमें जो पुरुष है वो परेशान हो जाता है, पति पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फिर दिक्कत तो होगी। तो इसलिए वो दिक्कतों से बचने के लिए पहले ही क्यों ना चीज़ों को पहले ही हम जज कर लें। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूँ। जैसे लड़की से ये पूछना है कि क्या तुम जॉइंट फैमिली में रह सकती हो? अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो डेफिनेटली आपको पूछना है कि भाई क्या आप जॉइंट फैमिली में रह सकती हो? तो नॉर्मली तो देखो लड़की यही कहेगी हाँ, मैं रह लूँगी। ये क्वेश्चन का आंसर हमेशा यस ही होता है कि भाई रह लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब शादी होती है तो वो तंग करना शुरू कर दिया तुमको। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उसको सिचुएशन को रियलाइज़ करवाना है। अगर उसने कहा है कि हाँ मैं जॉइंट फैमिली में रह लूँगी, तो उसको फिर रियलाइज़ कराओ। क्या रियलाइज़ कराना है? क्या सुबह 8 बजे उठ जाओगी?
क्या सुबह 7 बजे उठ जाओगी, क्या सुबह 6 बजे उठ जाओगी, जो भी तुम्हारे घर का रूटीन है 6 बजे उठने का या 7 बजे उठने का या 8 बजे उठने का, क्या उस टाइम पे वो लड़की उठ पाएगी? क्या सुबह तुम्हारे लिए चाय बना पाएगी? क्या तुम्हारे लिए सुबह का जो नाश्ता होता है पोहा वगैरह हो गया, क्या वो तुम्हारे लिए बना पाएगी? तो ये क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद उसको सिचुएशन में लेके आओ। फिर पोहा बनाने के बाद दोपहर का खाना जो होगा, क्या दोपहर का खाना दे पाओगे घर पे परिवार को? परिवार में जो हमारे और भी सदस्य सदस्य हैं, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई है, बहन है, तो क्या उनको खाना दे पाओगे? क्या ऐसा तो नहीं कहोगे कि भाई मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी है? तो जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो उसकी आप मेंटेलिटी को क्या चेक कर पाओगे। उसको ये रियलाइज़ कराना है कि भाई सुबह नाश्ता बनेगा, दोपहर में खाना बनेगा, फिर उसके बाद शाम को चाय वगैरह बनेगी, रात को फिर से खाना बनेगा। क्या वो ये सब चीज़ों को कर पाएगी? और उस बीच एक चीज़ ये भी होगा, क्या इस चीज़ों को एडजस्ट कर पाएगी? जैसे क्या होता है अक्सर फैमिलीज़ में कि जैसे जो बहू वगैरह होती है, जो शादियों को जिस लड़की की आती है, वो क्या करती है, कई बार क्या है बहुत ज़्यादा तेल को डालती है, या मान लो कहीं बहुत ज़्यादा चीनी डाल देती है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी, तो जब तुम्हारी जो सास होगी या तुम्हारे पति जो होगा, क्या जब वो कहेगा कि भाई तुम तेल ज़्यादा डाल देती हो, तुम चीनी ज़्यादा डाल देती हो, तो क्या उन चीज़ों को एडजस्ट कर पाओगे? ये तो नहीं कि मुझको ताने मार रहे हो, मुझको ताने मार रहे हो। क्योंकि आज की डेट में ये बहुत चल रहा है कि भाई कुछ आप कहो तो वो क्या है, ताने को ले लेते हैं। भाई ताने दे रहे हैं, ये ताने दे रहे हैं, घर वाले ताने दे रहे हैं, तो क्या ताना समझोगी? तो ये चीज़ को रियलाइज़ कराओ। क्योंकि अगर लड़की को समझाने के बाद अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ती है, तो फिर कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अब मान लो वो जो पति है वो ईमानदारी से मेहनत करके कमा के लेके आ रहा है, और वो लड़की क्या है, पता चले डेली का डेली क्या है, तेल जितना डालना चाहिए सब्जी में उतना नहीं डाली, उसका डबल डाल रही है, ट्रिपल डाल रही है। तो भाई कहीं ना कहीं चीज़ें जब कॉस्टली होती हैं, तो भाई कैसे वो चीज़ें फिर अफोर्ड की जाएंगी? जहाँ चीनी की आवश्यकता जितनी है उतनी डालनी चाहिए, अगर उसको वो डबल ट्रिपल करे तो कैसे चीज़ें चलेंगी? और जब चीज़ें नहीं चलती हैं, वहीं प्रॉब्लम जो विवाद है वो शुरू होना स्टार्ट होते हैं। और थोड़े थोड़े विवाद क्या है, धीरे धीरे चल के क्या है, समस्या का रूप ले लेते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि जो ऐसे कपड़े वगैरह हैं आपके, क्या वो धुलेगी कि नहीं? देखो कुछ लड़कियों के दिमाग में होता है कि भाई मैं ससुराल जाऊंगी, सिर्फ पति के कपड़े धुलूंगी, और जो सास ससुर के काम वगैरह हैं वो कोई काम नहीं करूँगी, सिर्फ अपना कमरा साफ़ कर लूँगी, सास ससुर का कमरा छोड़ दूँगी, जो देवर वगैरह हैं या जो ननद वगैरह उनके कमरे कमरे को क्या छोड़ दूँगी। ऐसी भी लड़कियाँ हैं। तो उनसे पूछो कि भैया क्या अपना कमरा साफ़ करने के अलावा जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कमरा आप साफ़ करोगी कि नहीं करोगी? क्या आप जो है इस बात पे झगड़ा करोगी? तो ये चीज़ आप पूछोगे, झगड़ा करने वाला ना पूछना, क्योंकि नॉर्मली लोग यही कहते हैं भाई झगड़ा नहीं करेंगे, लोगों के हाँ हाँ कर देते हैं। जब वो लड़की हाँ कहे सारी चीज़ों को, तो उससे ये पूछो कि इतना सब कुछ कर पाओगी? और ये चीज़ जब आप पूछोगे, तो अगर वो पॉजिटिव वे में बात करती है और अपनी बिहेवियर से बात करती है, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वो लड़की फिर क्या है, सही है। और अगर वो जो अपना बिहेवियर चेंज करती है, तो इसका मतलब क्या है, वो अगर बेमन से आंसर देती है, तो समझ लो कि ये लड़की नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक आलसी लड़की इन कामों को नहीं कर पाएगी, या एक खुददार लड़की होती है ना, जैसे कि मान लो हमको सिर्फ अपने आप से मतलब है, किसी दूसरे से मतलब नहीं है, अगर ऐसे सोच की लड़की होगी तो भी वो नहीं कर पाएगी। तो लड़की की सोच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम एक अपने घर में एक वो सदस्य लेके आ रहे हो कि जो तुम्हारे लाइफ को आसान और मुश्किल दोनों बना सकती है। तो इसलिए चूज करने से पहले एटलीस्ट इन क्वेश्चनों को पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी पूछना है, क्या आपको कोई बीमारी है? अक्सर देखो क्या होता है कि जो लड़की होती है जब शादी होकर आती है, अगर वो कामचोर टाइप की है तो वो क्या कहेगी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो ये ड्रामा रहता है, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है। और अगर आप उसको अस्पताल लेके जाओगे शादी के बाद, तो अस्पताल नहीं जाएगी, कहेगी अरे अभी अभी सही हो जाएगा, थोड़ी देर लेटे रहेंगे तो सही हो जाएगा। वो कब तक लेटी रहेगी, वो तब तक लेटी रहेगी जब तक तुम्हारे घर के और कामों को
तुम्हारे दूसरे घर के सदस्य नहीं कर लेते हैं। जैसे ही घर के सदस्य काम कर लेंगे, जैसे उसने जान लिया भाई घर का सारा काम हो गया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, वैसे ही उसका दर्द क्या सही हो जाएगा। तो ऐसी लड़कियां मौजूद हैं समाज में हमारे। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो काम चोरी कर रही है। वो लोगों के प्रति नहीं सोच रही कि भाई उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर एक लड़की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभाएगी, तो फिर क्या है, आगे चल के विवाद होने ही हैं। तो जो विवाद होने वाले हैं, उन विवादों से बचने के लिए ही तुमको ये क्वेश्चंस को पूछना है। और अगर कोई भी चीज़ तुमको नेगेटिव लग जाए, तो थोड़ी देर के लिए शादी को ना कहो। अगर ना नहीं कहोगे, तो तुमको ज़िंदगी भर समस्या झेलनी पड़ेगी। और अगर समस्या नहीं झेलना चाहोगे शादी होने के बाद, तो फिर तुमको यह केस वगैरह लड़ना पड़ेगा, उसमें फिर होती हैं दिक्कतें। तो उन सब दिक्कतों से बचने का सलूशन आज यही है कि आप एटलीस्ट उस लड़की से क्वेश्चन करके पता करो। और अगर उसके घर वाले कहते हैं भी इनको इतनी समझ नहीं है, अभी उम्र कम है, तो एक बात ये ध्यान रखो, अगर उसको समझ नहीं है, उसकी उम्र कम है, तो इसका मतलब कि उसके घर वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि अगर उसको समझ नहीं है, उसके इतना तजुर्बा नहीं है, तो उसकी शादी करने का उनको कोई हक नहीं होना चाहिए। क्यों शादी वो कर रहे हैं? तो उनको कह देना कि शादी तभी करना जब तजुर्बा और समझ दोनों चीज़ें आ जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान जरूर और ज़रूर रखनी है। और देखो, नेक्स्ट चीज़ होती है कि उससे ये पूछो भाई उसके कितने दोस्त वगैरह हैं, फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप पे कितने फ्रेंड हैं। तो ये जरूर पूछो। अक्सर क्या होता है कि फ्रेंडशिप के नाम पर क्या है, अफेयरबाजी चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्रेंड इतने उसके ज़्यादा फ्रेंड हो। देखो एक चीज़ ये समझ लो अच्छे से, जिसके जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे, जिसके जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे, वो उतना ही समझो क्या है, संदिग्ध स्थिति में है। क्योंकि देखो फ्रेंड उसी के बहुत ज़्यादा होते हैं जो क्या है, पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, अच्छे कामों में रुचि नहीं रखता है, उन्हीं के फ्रेंड बहुत ज़्यादा होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ होती है कि उसके कितने भैया हैं। तो भैया ज़रूर पूछो। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो फालतू के भैया होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब वो भैया क्या है, शादी के बाद तुम्हारे सामने जब आएंगे तो तुमको दिक्कत होगी। तो पहले पूछो भाई भैया कितने हैं, कितनों से रिश्ता ही रखोगी। नहीं तो क्या होगा, दुनिया भर के रिश्ते तुम्हारे सामने निकाल कर देगी, ये भी भैया, ये भी भैया, ये भी भैया, ये भी भैया। और उन्हीं भैया में से एक दो भैया, दो चार भैया ऐसे होंगे जिनसे उनका लफड़ा चल रहा होगा। तो ज़्यादा भैया वालियों से भी सावधान रहना है। तो अगर ये सब चीज़ें देखोगे, तो एक सही लड़की की पहचान कर पाओगे, अदरवाइज समस्या होगी आफ्टर मैरिज। तो ओवरऑल मैंने तुमको सारी चीज़ें समझाई कि भाई एक लड़की जब देखने के लिए जा रहे हो, तो उससे तुमको कौन से क्वेश्चन पूछना है। अगर ये सब क्वेश्चन पूछोगे, सही तरीके से फैसला लोगे, तो ज़िंदगी में कभी तुमको पछताना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज पछताना पड़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुमको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर कोई भी तुम्हारा क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि पॉडकास्ट में लगाई गई है। प्लेलिस्ट का नाम है मैरिज केसेस। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मैरिज केसेस की और वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियोस आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।